फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बैग। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। सो देखो, टिश्यू में कौन सा टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट है उसके बेसिस पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन टिश्यू सिस्टम को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा टाइप है? सबसे पहले टाइप को बोलते हैं क्या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकंड को बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और थर्ड को बोलते हैं वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले देखो, सो टिश्यू सिस्टम को ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, ठीक, स्ट्रक्चर एंड लोकेशन के बेसिस पर टिश्यू सिस्टम को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है? फर्स्ट को बोलते हैं एपिडर्मल, ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सो फर्स्ट टिश्यू सिस्टम को बोलते हैं क्या? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सेकंड टाइप को क्या बोलते हैं? ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और थर्ड को बोलते हैं वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और थर्ड टाइप को बोलते हैं क्या? वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। क्लियर हो गया? सो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। सो हम लोग 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। टिश्यू सिस्टम में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या है। तो हम लोग को मतलब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन 3 टाइप का टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, ठीक, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करेंगे। तो इसमें क्या होता है, देखो, ये क्या कंसिस्ट करता है, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एक कंसिस्ट करता है क्या? देखो, इट कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट करता है क्या? एपिडर्मल सेल। इसके पास क्या होता है? इसके पास होता है एपिडर्मल सेल होता है, स्टोमेटा होता है, और क्या होता है? एपिडर्मल अपेंडिजेस होता है, ठीक है। इसके पास क्या होता है? देखो, जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, ठीक, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के पास क्या होता है? इसके पास होता है क्या होता है? एपिडर्मिस, ठीक है। इसके पास होता है क्या? एपिडर्मल सेल होता है, और इसके पास स्टोमेटा, और क्या होता है? एपिडर्मिल अपेंडिजेस। क्लियर? तो इसके पास क्या होता है? इसके पास होता है एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल, और क्या होता है इसके पास? और होता है इसके पास स्टोमेटा, और प्रेजेंट होता है इसके पास क्या? एपिडर्मल अपेंडिजेस, ठीक है। इसके पास और होता है एपिडर्मल अपेंडिजेस, इसके पास प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया आपको? सो देखो, एपिडर्मल अपेंडिजेस में क्या आएगा? एपिडर्मल अपेंडिजेस में आएगा ट्राइकोम्स एंड रूट हेयर, ठीक। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा ट्राइकोम्स, ठीक है, ट्राइकोम्स और रूट हेयर। सो मतलब एपिडर्मल अपेंडिजेस क्या है? ट्राइकोम एंड रूट हेयर को बोलते हैं क्या? एपिडर्मल अपेंडिजेस। क्लियर हो गया? सो हम लोग देखेंगे सबसे पहले, देखो कि जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, ठीक है, क्या है? आउटर मोस्ट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आउटर मोस्ट कवरिंग है होल प्लांट का, ठीक। होल प्लांट बॉडी क्या है? होल प्लांट बॉडी का एपिडर्मल टिश्यू जो है क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग है। क्लियर? सो होल प्लांट बॉडी का होल प्लांट बॉडी क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग किसको बोलते हैं? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। पूरे प्लांट बॉडी का, पूरे होल प्लांट बॉडी का आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है? एपिडर्मिस जो होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? देखो, इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ होल प्लांट बॉडी। तो इसको बोलते हैं कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ होल प्लांट बॉडी, ठीक है। सो होल प्लांट बॉडी। सो आप समझ गए कि जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है क्या होता है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है क्या? आउटर मोस्ट कवरिंग होता है किसका? आउटर मोस्ट कवरिंग होता है होल प्लांट बॉडी का। क्लियर? अब देखो, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट का होता है। जैसे कि स्टेम में होता है क्या? स्टेम में होता है एपिडर्मिस, और किस में होता है? और रूट में होता है एपिडर्मिस। रूट में भी क्या होता है? रूट में भी एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और लीफ में भी क्या होता है? एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। और किस में होता है? लीफ में। तो ये सब चीज़ में क्या होता है? एपिडर्मिस जो है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसीलिए इसको बोलते हैं क्या कि एपिडर्मल से क्या है? एपिडर्मिस आउटर मोस्ट कवरिंग है किसका? होल प्लांट बॉडी, क्योंकि हर जगह में है, ठीक है। स्टेम में भी है, रूट में भी है, और लीफ में भी एपिडर्मिस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये था इसका जनरल इंट्रोडक्शन किसके बारे में? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे? सबसे पहले बात करेंगे एपिडर्मिस, ठीक है।
सबसे पहले देखते हैं कि एपिडर्मिस क्या है। सो एपिडर्मिस क्या है, ये है इलॉन्गेटेड। एपिडर्मिस उसको बोलते हैं, एक क्या है एपिडर्मिस, ये है इलॉन्गेटेड सेल। कैसा सेल है ये, इसको बोलते हैं इलॉन्गेटेड सेल, ठीक है, इलॉन्गेटेड सेल है ये, और इलॉन्गेटेड सेल है, ठीक है। ये कैसा है, एपिडर्मिस इलॉन्गेटेड सेल है, और कैसे अरेंज है, अरेंज इन, एक कैसे अरेंज है, कंपैक्टली, ठीक है, कंपैक्टली अरेंज है, ठीक है। कैसे अरेंज है ये, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखो, कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, कैसे अरेंज है, कंपैक्टली अरेंज है। सो एपिडर्मिस कैसे अरेंज है, कंपैक्टली अरेंज है। प्रॉपर कैसे अरेंज है, कंपैक्टली अरेंज, जिसमें क्या नहीं है, जिसमें कोई भी इसमें क्या नहीं है, इसमें नो इंटरसेलुलर स्पेस। एपिडर्मिस में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या नहीं होता, एपिडर्मिस में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। तो एपिडर्मिस क्या है, यह है इलॉन्गेटेड सेल है। एपिडर्मिस क्या है, इलॉन्गेटेड सेल है, कंपैक्टली अरेंज है। कैसे अरेंज है, कंपैक्टली अरेंज है, और कैसे कितने लेयर का है, सिंगल लेयर सेल है, ठीक है। कैसे सिंगल लेयर सेल है ये, सिंगल लेयर सेल, एपिडर्मिस सिंगल लेयर सेल है, ठीक है, सिंगल लेयर है ये। सो एपिडर्मिस क्या है, ये सिंगल लेयर्ड सेल है। तो एपिडर्मिस को हम क्या समझे कि एपिडर्मिस क्या है, ये है इलॉन्गेटेड है, कंपैक्टली सेल अरेंज्ड है, ठीक है, और इसमें खाली मतलब सिंगल लेयर है। कितने लेयर का सेल है ये, सिंगल लेयर सेल है। एपिडर्मिस कैसा है, सिंगल लेयर सेल है। अब देखो नेक्स्ट जो एपिडर्मिस, ठीक है। सो देखो जो एपिडर्मिस है, ठीक है, ऐसा क्या है, देखो ये एपिडर्मिस है, ठीक है। सो एपिडर्मिस के आउटर लेयर में, ठीक है, एपिडर्मिस के आउटर मोस्ट लेयर पर क्या होता है, इसके आउटर मोस्ट लेयर पर होता है क्या, क्यूटिकल, ठीक है। एक इसमें होता है, लीफ में होता है, और स्टेम में होता है, ठीक है। क्यूटिकल किसमें प्रेजेंट होता है, ये होता है लीफ में, और किसमें होता है, स्टेम में, और रूट में एब्सेंट होता है। रूट में क्यूटिकल नहीं होता, ठीक है, रूट में क्या नहीं होता, रूट जो रूट है उसमें क्यूटिकल एब्सेंट होता है, क्लियर। सो इसमें क्या होता है, देखो एपिडर्मिस है, ठीक है, एपिडर्मिस के सबसे आउटर मोस्ट लेयर पर क्या होता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर पर होता है क्यूटिकल, इसको बोलते हैं क्या, क्यूटिकल। सो क्यूटिकल का फंक्शन क्या है, क्यूटिकल का फंक्शन क्या है, ये वैक्सी लेयर है, ठीक है। कैसी लेयर है, क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर है। सो वैक्सी लेयर है क्यूटिकल, और इसका फंक्शन क्या है भाई क्यूटिकल का, इसका फंक्शन जो है क्यूटिकल का क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को, ठीक है। क्या करता है ये, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, मतलब वाटर लॉस है उसको रोकता है, ठीक है। क्या करता है क्यूटिकल, ये प्रिवेंट करता है किसको, वाटर लॉस को, प्रिवेंट वाटर लॉस। सो प्रिवेंट करता है किसको, वाटर लॉस को, ये प्रिवेंट करता है क्यूटिकल, ठीक है। क्या करता है क्यूटिकल, प्रिवेंट करता है किसको, वाटर के लॉस को, ये प्रिवेंट करता है क्यूटिकल। तो कहाँ पर होता है, ये होता है स्टेम में होगा, और कहाँ पर होगा, लीफ में होगा, रूट में एब्सेंट होता है। क्यूटिकल जो है कहाँ एब्सेंट, क्यूटिकल रूट में एब्सेंट होता है, ठीक है। सो एब्सेंट इन किस में एब्सेंट होता है, देखो नोट करो इसको, एब्सेंट इन रूट, ठीक है, एब्सेंट इन रूट। तो क्यूटिकल कहाँ एब्सेंट होता है, ये एब्सेंट इन रूट, ठीक है, एब्सेंट इन रूट। ये रूट में क्या होता है, क्यूटिकल एब्सेंट होता है, ठीक है, रूट में क्या होता है, क्यूटिकल ये एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये था पूरा हम लोग एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस में कौन सेल होते हैं, एपिडर्मिस में होते हैं पैरेन्काइमस सेल। इसमें कौन सेल होता है, इसमें एपिडर्मिस में होते हैं कौन से सेल प्रेजेंट, इसमें होता है पैरेन्काइमस सेल, ठीक है। तो इसमें एपिडर्मिस में पैरेन्काइमस सेल क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें होता है क्या, पैरेन्काइमस सेल, ठीक है, पैरेन्काइमेटस सेल। इसमें क्या होता है, पैरेन्काइमेटस सेल, मतलब पैरेन्काइमस सेल, ठीक है। सो एपिडर्मिस में क्या होता है, इसमें पैरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। तो ये था हम लोग का एपिडर्मिस, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है, स्टेम का, रूट का, लीफ का, क्लियर है। और जिसके आउटर मोस्ट लेयर पर क्यूटिकल होता है, जो क्या करता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, क्लियर हो गया आपको। अब देखेंगे नेक्स्ट स्टोमेटा, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट देखेंगे क्या, अब नेक्स्ट बात करेंगे स्टोमेटा। तो देखो आप इसको नोट करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट, इसको बोलते हैं क्या, स्टोमेटा। सो जो स्टोमेटा है, देखो स्टोमेटा कहाँ पर होता है प्रेजेंट, है उसके बारे में बात करेंगे। सो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या, कि जो स्टोमेटा है वो क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो कि नेक्स्ट क्या देखेंगे कि जो स्टोमेटा है, ठीक है, स्टोमेटा कहाँ पर होता है प्रेजेंट। सबसे पहला पॉइंट कि स्टोमेटा, तो स्टोमेटा कहाँ पर होता है प्रेजेंट, ये होता है एपिडर्मिस ऑफ लीफ में। कहाँ पर होता है ये, स्टोमेटा होता है प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ। लीफ के एपिडर्मिस में क्या होता है, स्टोमेटा होता है, क्लियर है। तो कहाँ पर होता है ये,
स्टोमेटा होता है एपिडर्मिस ऑफ लीफ। एपिडर्मिस ऑफ लीफ में प्रेजेंट होता है क्या? एपिडर्मिस ऑफ लीफ में होता है प्रेजेंट स्टोमेटा। क्लियर? तो जो स्टोमेटा एपिडर्मिस ऑफ लीफ में होता है, ठीक है। और इसका क्या क्या करता है स्टोमेटा? ये क्या करता है? ये क्या करता है? देखो किसको रेगुलेट करता है? स्टोमेटा रेगुलेट करता है ट्रांसपीरेशन को, ठीक है। किसको रेगुलेट करता है? ट्रांसपीरेशन को रेगुलेट करता है। और किसको करता है? गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज को भी क्या करता है? स्टोमेटा रेगुलेट करता है। तो इसके दो फंक्शन है। सबसे पहले फंक्शन क्या है कि ये सबसे पहले करता है रेगुलेट किसको? ट्रांसपीरेशन को रेगुलेट करता है। और सेकेंड फंक्शन क्या है इसका? गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज को भी क्या करता है? ये रेगुलेट करता है। इसका टू फंक्शन है क्या स्टोमेटा के, कि कहाँ पर होता है स्टोमेटा? एपिडर्मिस ऑफ लीफ में होता है, ठीक है। और किसको रेगुलेट करता है? ये ट्रांसपीरेशन को रेगुलेट करता है। और गैसियस एक्सचेंज को ये रेगुलेट करता है कौन? स्टोमेटा। क्लियर? अब देखो जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा में क्या होता है? स्टोमेटा कंपोज करता है क्या? स्टोमेटा कंपोज्ड करता है टू बिन शेप लाइक सेल, जिसको बोलते हैं गार्ड सेल, ठीक है। स्टोमेटा में क्या होता है? टू बिन शेप लाइक सेल होता है, जिसको बोलते हैं क्या? गार्ड सेल। देखो स्ट्रक्चर उसका, ठीक है। तो स्टोमेटा में क्या होता है? ऐसी टू, इसमें क्या होते हैं? टू बिन शेप सेल होते हैं, जिसको बोलते हैं क्या? गार्ड सेल, ठीक है। तो स्टोमेटा में क्या होता है? टू बिन शेप कंपोज करता है स्टोमेटा टू बिन शेप लाइक सेल, जिसको बोलते हैं क्या? गार्ड। इसको बोलते हैं गार्ड सेल, ठीक है। ये आपको कैसे दिख रहा है? बिन शेप का दिख रहा है, ठीक है। जो गार्ड सेल है कैसे दिख रहा है आपको? ये बिन शेप का दिख रहा है। तो इसके पास क्या होता है? स्टोमेटा के पास टू इसके स्टोमेटा के पास दो क्या होता है? गार्ड सेल इसके पास प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो इसके पास क्या होता है? गार्ड सेल होते हैं। इसके पास स्टोमेटा के पास गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? और जो गार्ड सेल होता है, ठीक है, जो गार्ड सेल है गासेस में, आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि जो गार्ड सेल है गासेस में कौन सा शेप का होता है? डम्बेल शेप का, ठीक है। सो घासेस में देखो, ग्रासेस में क्या होता है? जो ग्रासेस में, ठीक है, जो गार्ड सेल है कौन सा शेप का होता है? ग्रासेस में जो गार्ड सेल है ये डम्बेल शेप का होता है, ठीक है। ग्रासेस में गार्ड सेल कौन सा शेप का होता है? ये डम्बेल शेप का होता है। किसमें? ग्रासेस में। अब बात करेंगे नेक्स्ट, जो गार्ड सेल है इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। जो गार्ड सेल का आउटर लेयर है, ठीक, गार्ड सेल का जो आउटर लेयर है वो थिन होता है, ठीक, आउटर लेयर थिन होता है। और इसका जो इनर लेयर है वो कैसा होता है? थिकेंड होता है, ठीक है, थिकेंड लेयर होता है। क्लियर? तो इसका आउटर लेयर थिन होगा, ठीक है। गार्ड सेल का आउटर लेयर क्या होगा? थिन होगा। और इनर लेयर क्या होगा? थिकेंड होगा। इसके अंदर में क्या होता है? गार्ड सेल के अंदर में देखो इसके पास होते हैं क्या? इसमें होते हैं पिगमेंट गार्ड सेल में, जिसको बोलते हैं क्या? क्लोरोप्लास्ट। इसके पास क्या होता है? गार्ड सेल के पास होता है क्लोरोप्लास्ट। इसके पास क्या होता है? गार्ड सेल के पास होता है प्रेजेंट, इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, जिससे क्या होता है? गैसियस का एक्सचेंज होता है, ठीक। इसमें और क्या होता है? गार्ड सेल किसको कंट्रोल करता है? गार्ड सेल, जो गार्ड सेल है कंट्रोल करता है क्या? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसका मेन रोल क्या है? गार्ड सेल, जो गार्ड सेल इसका मेन रोल है क्या? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करना किसका काम है? गार्ड सेल का, ठीक है। जो आपको पोर दिख रहा है, ठीक है, जो आपको इसमें पोर दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या? स्टोमेटल पोर, ठीक है। इस पोर को बोलते हैं क्या? स्टोमेटल पोर, ठीक है। जो आपको टू गार्ड सेल के बीच में, ठीक है, बिटवीन टू गार्ड सेल के बीच में आपको जो स्पेस दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टोमेटल स्पोर। क्या बोलते हैं इसको? स्टोमेटल पोर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है इसमें क्या होता है? एपिडर्मल सेल, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एपिडर्मल सेल, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज एपिडर्मल सेल। आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज एपिडर्मल सेल। इसमें क्या होते हैं? और इसमें होते हैं सब्सिडरी सेल, ठीक है। तो देखो एक टर्म है जिसका आपके एनसीईआरटी में गिवन है, स्टोमेटल अपेट्रस, ठीक है। किसको बोलते हैं क्या? स्टोमेटल अपेट्रस किसको बोलते हैं? सो किसको बोलते हैं? स्टोमेटल अपेट्रस। सो स्टोमेटल अपेट्रस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसमें क्या होगा? देखो इसमें स्टोमेटल अपार्चर है, स्टोमेटल अपार्चर, और किसको बोलते हैं? सो स्टोमेटल अपर्चर का स्टोमेटल अपेट्रस का मतलब क्या है? इसमें क्या होंगे? इसमें स्टोमेटल अपर्चर प्लस और क्या होगा इसमें? सब्सिडरी सेल, सब्सिडरी सेल प्लस गार्ड सेल,
सो स्टोमेटल अपेट्रस किसको बोलेंगे? स्टोमेटल अपर्चर प्लस सब्सिडरी सेल प्लस गार्ड सेल, ये तीनों को मिला के बोलते हैं क्या? स्टोमेटल अपर्ट्रस। ठीक है, सो स्टोमेटल अपेट्रस इसको बोलते हैं स्टोमेटल अपर्चर प्लस सब्सिडरी सेल प्लस गार्ड सेल, ये तीनों को बोलते हैं क्या? स्टोमेटल अपेट्रस बोलते हैं। क्लियर? तो तीनों को बोलते हैं स्टोमेटल अपेट्रस। तो ये था आपका पूरा स्टोमेटा के पास क्या होता है? इसके पास सब्सिडरी सेल होता है, ठीक, इसके पास क्या होता है? और इसके पास एपिडर्मल सेल, इसके पास क्या होता है? और इसके पास एपिडर्मल सेल भी क्या होते हैं? इसके पास प्रेजेंट होते हैं। सो गार्ड सेल के पास क्या क्या होता है समझ गए? इसके पास क्लोरोप्लास्ट, स्टोमेटल पोर, सब्सिडरी सेल, एपिडर्मल सेल इसके पास होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? गार्ड सेल का मेन फंक्शन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, इसका मेन फंक्शन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, इसके पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट भी इसके पास होता है। तो ये था आपका स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा के पास क्या क्या होता है समझ गए? मेन काम क्या है इसका? गैसेस एक्सचेंज करना। ठीक है, मतलब मेन काम मैं बताया आपको, रेस्पिरेशन क्या करता है स्टोमेटा रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को, और क्या करता है ये? गैसेस एक्सचेंज को भी क्या करता है स्टोमेटा? रेगुलेट करता है। ठीक, तो ये था आपका पूरा स्टोमेटा के बारे में। तो आपको क्लियर समझ आया होगा कि स्टोमेटा का फंक्शन क्या है। अब बात करेंगे नेक्स्ट एपिडर्मल अपेंडिजेस। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो, इसको नोट करो, नहीं लिखोगे तो लिख लो इसको। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट एपिडर्मल अपेंडिजेस। सो नेक्स्ट अब क्या देखेंगे कि एपिडर्मल अपेंडिजेस क्या है। ठीक है, सो देखो कि जो एपिडर्मल अपेंडिजेस है वो कौन कौन किसको बोलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का? एपिडर्मल अपेंडिजेस। एपिडर्मल अपेंडिजेस कि एपिडर्मल अपेंडिजेस किसको बोलते हैं? सो किसको बोलते हैं एपिडर्मल अपेंडिजेस? टू टाइप का होता है, एक को बोलते हैं क्या? ट्राइकोम्स, और एक होता है रूट हेयर। ठीक, टू टाइप्स होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है ट्राइकोम्स और रूट हेयर। ठीक है, रूट हेयर और क्या होता है इसमें? ट्राइकोम्स। रूट हेयर और ट्राइकोम्स होते हैं। क्लियर? जो रूट, अब देखो जो रूट हेयर है, रूट हेयर क्या होता है? ये होता है यूनिसेलुलर। रूट हेयर क्या होता है? ये होता है यूनिसेलुलर। पहला पॉइंट है कि ये क्या होता है? रूट हेयर ये होता है यूनिसेलुलर, और जो ट्राइकोम्स ये कैसा होता है? ये होता है मल्टीसेलुलर। ट्राइकोम्स होता है मल्टीसेलुलर, और जो रूट हेयर ये होता है यूनिसेलुलर। सेकंड पॉइंट क्या है? रूट हेयर कैसा होता है? ये होता है अनब्रांच्ड। ठीक है, कैसा होता है ये? रूट हेयर होता है अनब्रांच्ड होता है। और जो ट्राइकोम्स है कैसा होता है? ये ब्रांच हो सकता है या अनब्रांच हो सकता है। ठीक है, कैसा हो सकता है? मे बी ब्रांच या अनब्रांच दोनों हो सकता है। मे बी ब्रांच या अनब्रांच्ड, इनमें से मतलब ये दोनों हो सकता है। ब्रांच भी हो सकता है या अनब्रांच हो सकता है। उसके बाद देखेंगे थर्ड पॉइंट क्या है इसका? इसका फंक्शन क्या है? रूट हेयर का फंक्शन है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये क्या करता है? रूट हेयर अब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स को। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है? रूट हेयर का मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स क्या करता है? इसको अब्जॉर्ब करता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, किसको अब्जॉर्ब करता है? एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स को रूट हेयर एब्जॉर्ब करता है, इसका मेन फंक्शन है ये। अब बात करेंगे ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स कैसा? ट्राइकोम्स क्या होता है? ट्राइकोम्स ये होता है स्टिफ। ट्राइकोम्स होता है स्टिफ होता है। ठीक है, और ये मतलब सिकेट्रिव होता है। कैसा होता है ये? सिकेट्रिव भी होता है ट्राइकोम्स। ठीक है, ट्राइकोम्स क्या होता है? स्टिफ होते हैं। और कैसा होता है? सिकेट्रिव होता है। अब बात करेंगे ट्राइकोम्स का मेन फंक्शन क्या है। ट्राइकोम्स का जो फंक्शन है, इसका मेन फंक्शन है क्या करता है? वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। मेन फंक्शन है जो ट्रांसपीरेशन से वाटर लॉस होता है। ठीक, जो ट्रांसपीरेशन से वाटर लॉस होता है उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो उसका मेन फंक्शन क्या है? प्रिवेंट वाटर लॉस बाय ट्रांसपीरेशन। प्रिवेंट वाटर ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ट्रांसपीरेशन से जो वाटर लॉस हो रहा है उसको प्रिवेंट करना, इसका मेन फंक्शन है किसका? ट्राइकोम्स का। तो इसका मेन फंक्शन आप कौन कौन से आप समझ गए कि ट्राइकोम्स का जो मेन फंक्शन क्या है और रूट हेयर का मेन फंक्शन क्या है। ठीक है, ये दोनों का हम लोग बोलते हैं क्या? एपिडर्मल अपेंडिजेस। तो रूट हेयर यूनिसेलुलर, ट्राइकोम्स मल्टीसेलुलर, रूट हेयर ब्रांच्ड होता है, ये मे बी ब्रांच्ड। ठीक है, मे बी ब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड को हो सकता है। रूट हेयर क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स,
और ट्राइकोम्स स्टिफ होता है एंड सिकेटरी होता है और प्रिवेंट करता है वाटर, ठीक, प्रिवेंट करता है किसको, वाटर लॉस को ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ठीक है, क्या करता है, प्रिवेंट करता है किसको, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। तो ये था मेन फंक्शन किसका, एपिडर्मल अपेंडेजेस का, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टिश्यू बारे में, ठीक है। हम लोग ने कंप्लीट किया कौन सा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्लीट हुआ, हम लोग का एक पार्ट, पहला पार्ट कंप्लीट हुआ जिसको बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट जिसको बोलते हैं क्या, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक। अब देखेंगे नेक्स्ट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तो इसको नोट करो, फिर देखेंगे आपकी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या है। तो आप देखते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कि आखिर में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या है, ठीक है। सो इसको नोट करो, नेक्स्ट टॉपिक नोट करो। आप देखेंगे कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आखिर में है क्या। सो जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है क्या है, देखो किसको बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। तो ऑल टिश्यू, सब के सब टिश्यू क्या होता है, सब के सब टिश्यू होता है ग्राउंड टिश्यू, जितने भी टिश्यू होते हैं, ठीक है, प्लांट में सब टिश्यू क्या होते हैं, ऑल टिश्यू, सब के सब टिश्यू होते हैं ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। सब के सब टिश्यू क्या होता है, सब के सब टिश्यू होता है ग्राउंड टिश्यू, जितने भी प्लांट में टिश्यू होते हैं प्रेजेंट, सब टिश्यू होते हैं क्या, ग्राउंड टिश्यू, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन भी है, ऐसा नहीं कि सब है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट एपिडर्मिस, ठीक, एपिडर्मल टिश्यू, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब एपिडर्मिस बोल सकते हो, एपिडर्मल, एपिडर्मिस एंड मस्कुलर, सो वास्कुलर बंडल। सो किसको देखो, सब के सब टिश्यू क्या, जितने भी टिश्यू होते हैं प्लांट में सब के सब टिश्यू होते हैं क्या, ग्राउंड टिश्यू, एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल, ठीक है। एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल को छोड़कर जितने भी टिश्यू होते हैं प्लांट में, ठीक है, एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल को छोड़कर जितने भी प्लांट में टिश्यू होते हैं सब टिश्यू को बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। सब टिश्यू को क्या बोलेंगे, ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं, क्लियर। अब देखो ग्राउंड टिश्यू में क्या होता है, इसमें होता है सिंपल, इसमें सिंपल सेल होता है प्रेजेंट, इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू में सिंपल सेल प्रेजेंट होता है। तो जो सिंपल सेल होता है इसका मेन फंक्शन क्या है, देखो इसका सिंपल सेल में कौन कौन से होते हैं, सिंपल सेल्स आपके सिंपल सेल में जाएंगे पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो सिंपल सेल में क्या आएंगे, इसमें आएंगे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो सिंपल सेल में क्या आ गया, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो इसमें 3 टाइप के सेल आ जाएंगे, सिंपल सेल और स्क्लेरेन्काइमा। सो जो सिंपल टिश्यू है, ठीक है, जो सिंपल टिश्यू टाइप का होता है कौन कौन सा होता है, सिंपल टिश्यू पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। सब किसमें आएंगे, सिंपल सेल में जाएंगे, जो किसमें होता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में प्रेजेंट होता है। किसमें होगा ये, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब देखो जो ग्राउंड टिश्यू है, ठीक है, ग्राउंड टिश्यू का क्या होता है, जो इसमें जो पैरेन्काइमा सेल होता है, इसमें क्या होता है, देखो पैरेन्काइमा सेल कहाँ पर होता है, ठीक है। सो पैरेन्काइमा कहाँ पर होता है प्रेजेंट, ये होता है प्रेजेंट, आप समझना कि पैरेन्काइमा होता है कहाँ पर प्रेजेंट, ये होता है प्रेजेंट पेरिसाइकिल में होगा प्रेजेंट, पेरिसाइकिल में होता है प्रेजेंट, ठीक है। और कहाँ पर होगा, पित्त में होगा, ठीक है। कहाँ कहाँ पर होगा मैं आपको बता रहा हूँ, देखो जो क्या है पैरेन्काइमा सेल है, कहाँ पर होगा, पेरिसाइकिल पर होगा, पित्त पर होगा, ठीक है। कहाँ पर होगा ये, पेरिसाइकिल, पित्त, और कहाँ पर होगा, मेडुलरी रेम, और कहाँ पर होगा प्रेजेंट, ये मेडुलरी रेम पर भी होगा ये। सो कहाँ कहाँ पर होगा, देखो ये होगा पेरिसाइकिल पर होगा, ठीक है, पित्त पर होगा, और कहाँ पर होगा, मेडुलरी रेम, और कहाँ पर होगा, कॉर्टेक्स पर, ठीक। और कहाँ पर होगा ये होगा कॉर्टेक्स में, ये कहाँ पर होगा, देखो, और कहाँ पर होगा, कॉर्टेक्स में होगा, ठीक। कहाँ पर होगा ये सब चीज सेल, ये सब होंगे प्राइमरी रूट स्टेम में, सब कहाँ पर होंगे, प्रेजेंट कहाँ पर, ये प्राइमरी रूट या स्टेम में, प्राइमरी रूट एंड स्टेम में क्या होंगे, सब के सब इसमें प्रेजेंट होंगे। तो समझ गए कि जो सिंपल टिश्यू है कहाँ पर होता है, प्राइमरी स्टेम में होंगे, ठीक है, प्राइमरी रूट या स्टेम में, रूट या स्टेम में होंगे, ठीक। सो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है, समझ गए। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का मतलब है सब के सब टिश्यू क्या होते हैं, ग्राउंड टिश्यू होते हैं, एक्सेप्ट क्या है, एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल को छोड़ के जितने भी टिश्यू होता है प्लांट में सब टिश्यू को बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू जो होता है सिंपल टिश्यू कंसिस्ट करता है, जैसे कि पैरेन्काइमा सेल, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा,
जो पेरेन्काइमा होता है, पेरेन्काइमा में क्या होता है, पेरेन्काइमा कहाँ पर होता है प्रेजेंट, पेरिसेकल, पीत, मेडुलरी रे और कॉर्टेक्स कहाँ पर होता है, ये होता है प्राइमरी रूट या स्टेम में, ठीक है। और जो इसका लीफ होता है, ठीक है, प्लांट का जो लीफ होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट बेयरिंग सेल, जिसको बोलते हैं मिजोफिल सेल। मिजोफिल क्या बोलते हैं जिसको, प्लांट में होता है क्या, प्लांट में होता है प्रेजेंट मिजोफिल, प्लांट में प्रेजेंट होता है मिजोफिल, प्लांट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो पूरा ये किसके बारे में था, ये हम लोग ने पढ़ लिया ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, हम लोग कंप्लीट किया, कौन सा किया, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंप्लीट किया। अब बात करेंगे नेक्स्ट जिसको बोलते हैं वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, तो इसको नोट करो, फिर देखेंगे कौन सा वास्कुलर टिश्यू सिस्टम देखेंगे। सो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, किसको बोलते हैं वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। सो जो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम है किसको बोलते हैं वास्कुलर टिश्यू, सबसे पहले समझो कि आपकी वास्कुलर टिश्यू किसको बोलते हैं। वास्कुलर टिश्यू का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है वास्कुलर टिश्यू का मतलब कि जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के बंडल को बोलते हैं वास्कुलर टिश्यू, ठीक है, जाइलम प्लस फ्लोएम को बोलते हैं क्या, वास्कुलर टिश्यू, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम को बोलते हैं वास्कुलर टिश्यू, या इसको बोलते हैं क्या, वास्कुलर बंडल, इसको वास्कुलर बंडल बोलते हैं, ठीक, जाइलम एंड फ्लोएम को वास्कुलर बंडल, या बोल सकते हो आप इसको वास्कुलर टिश्यू। तो वास्कुलर टिश्यू या सिस्टम कौन कौन से इसमें आएंगे, जाइलम प्लस फ्लोएम को बोलते हैं क्या, वास्कुलर बंडल, इसको वास्कुलर बंडल भी बोलते हैं, क्लियर। तो जाइलम प्लस फ्लोएम को बोलते हैं वास्कुलर बंडल। अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि जो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम है, ठीक है, ये कैसे अरेंज रहते हैं। हम लोग मेन बात करेंगे इसका अरेंजमेंट का, कि जाइलम फ्लोएम के अरेंजमेंट को देखेंगे कि किस प्रकार के क्या होता है ये अरेंजमेंट, किस फॉर्म को मतलब प्लांट में किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनका किस टाइप का अरेंजमेंट होता है, जाइलम एंड फ्लोएम का डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग रेडियल, ठीक है, रेडियल बंडल। रेडियल का मतलब क्या है, कि रेडियल का मतलब ये है कि कैसे, मतलब ये अरेंजमेंट है इसका, जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसे है, ठीक है। सो रेडियल में लोग देखेंगे कि जो जाइलम एंड फ्लोएम होता है इसका अरेंजमेंट कैसे है, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसे है उसको देखेंगे रेडियल में, किस टाइप का होता है इसका अरेंजमेंट। तो रेडियल में इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, ये अरेंज रहते हैं कैसे, ये अल्टरनेट मैनर पर, ठीक है, कैसे अरेंज रहते हैं, रेडियल में जाइलम एंड फ्लोएम अरेंज रहते हैं कैसे, अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट मैनर पर अरेंज रहते हैं। अल्टरनेट मैनर पर क्या होता है, ये अल्टरनेट मैनर पर ये अरेंज रहते हैं ऑन डिफरेंट रेडियाई, किस पर, डिफरेंट रेडियाई पर होते हैं, और ठीक कि तो आप समझे कि जो रेडियल बंडल का मतलब क्या, रेडियल का मतलब क्या है कि अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट, जाइलम एंड फ्लोएम के अरेंजमेंट को बोलते हैं रेडियल, ठीक है। तो इसका अरेंजमेंट कैसा होगा रेडियल में, देखो कि जो जाइलम एंड फ्लोएम होंगे वो कैसे होंगे, कहाँ पर होंगे, अल्टरनेट मैनर पर होंगे, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम कहाँ पर होंगे प्रेजेंट, ये होंगे अल्टरनेट मैनर पर अरेंजमेंट होगा इसका, ठीक, अल्टरनेट मैनर पर इसका अरेंजमेंट होगा, और ऑन डिफरेंट रेडियाई, कहाँ पर, डिफरेंट रेडियस पर क्या होंगे, अरेंज होंगे। जो फॉर एग्जाम्पल देखो कि एक, ठीक, इसमें कैसे होगा अरेंजमेंट, देखो इसका, ठीक है, तो यहाँ पर होगा अगर जाइलम, ठीक, यहाँ पर देखो अगर जाइलम होगा, ठीक, ये क्या है रेडियस, ये रेडियस है सेंटर, क्लियर। तो इसमें अरेंजमेंट कैसा होगा जाइलम एंड फ्लोएम का, देखो डिफरेंट रेडियाई में होगा, मतलब यहाँ पर जाइलम होगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स मतलब क्या है, जाइलम, ठीक है, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या होगा, फ्लोएम होगा, यहाँ पर जाइलम होगा तो यहाँ पर फ्लोएम होगा। तो इसका अरेंजमेंट, ठीक है, इसका देखो ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, एक कैसे अरेंज है, अल्टरनेट मैनर पर, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम कैसे अरेंज है, जाइलम एंड फ्लोएम अरेंज है अल्टरनेट मैनर पर। आपके स्टार्टिंग में डायग्राम कुछ अलग बताया है, बाकी सेम समझो, आप समझने, ठीक है, आपको समझना है बस कि कैसे मतलब प्रॉपर ये अरेंज रहते हैं। तो रेडियल का मतलब क्या है कि जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसा है, तो कैसा है, देखो रेडियल में जो जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसा है, अल्टरनेट मैनर पर, कैसे अरेंज रहता है, ये अल्टरनेट मैनर पर अरेंज रहते हैं ऑन डिफरेंट रेडियाई, ठीक है, अल्टरनेट मैनर पर क्या होता है, ये अरेंज रहते हैं कैसे, ऑन डिफरेंट रेडियाई में। तो अल्टरनेट मैनर पर कैसे अरेंज है ये, ठीक है, डिफरेंट रेडियाई पर ये प्रॉपर अरेंज है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, रेडियल बंडल, ठीक है, रेडियल सिस्टम बोलते हैं किसका, जाइलम एंड फ्लोएम अरेंजमेंट को। तो ये था हम लोग का रेडियल अरेंजमेंट। अब बात करते हैं सेकंड टाइप का अरेंजमेंट को, देखो जिसको बोलते हैं क्या, कॉन्जॉइंट। सेकंड टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, कॉन्जॉइंट, ठीक, कॉन्जॉइंट फेमस अरेंजमेंट है। तो कॉन्जॉइंट का मतलब क्या है कि जो जाइलम एंड फ्लोएम है,
जाइलम एंड फ्लोएम जो प्रेजेंट है सेम रेडियस में, ठीक है। अगर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है सेम रेडियस में तो उसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट, ठीक है। सिंपल है कि जाइलम एंड फ्लोएम जो प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट ऑन सेम रेडियस, प्रेजेंट ऑन सेम रेडियस, तो उसको बोलते हैं क्या, कॉन्जॉइंट। अगर जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडियस पर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं क्या, कॉन्जॉइंट, ठीक है। अगर जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडियस पर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट, ठीक, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडियस पर होंगे, ठीक। तो ये था आपको कॉन्जॉइंट किसको बोलते हैं, ठीक। अब देखेंगे ओपन वस्कुलर सिस्टम, ठीक है, और क्लोज वस्कुलर बंडल। अब टू टाइप के बंडल देखते हैं। अब नेक्स्ट पहले देखेंगे ओपन वस्कुलर बंडल और देखेंगे क्लोज वस्कुलर बंडल। तो इसको आप नोट करो, फिर देखेंगे टू टाइप के वस्कुलर बंडल्स जो होते हैं प्रेजेंट, ठीक। तो कॉन्जॉइंट में क्या होगा समझे कि जाइलम एंड फ्लोएम क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे सेम रेडियस पर, ठीक है। कॉन्जॉइंट में जाइलम एंड फ्लोएम कहाँ पर होंगे, सेम रेडियस पर होंगे। एग्जांपल इसका देखो कि ये, ठीक, यहाँ पर क्या होगा, जाइलम होगा और यहाँ पर फ्लोएम होगा, ठीक है। फ्लोएम कहाँ पर होगा, फ्लोएम होगा आउटसाइड, फ्लोएम कहाँ पर है, आउटसाइड फ्लोएम होगा और इनसाइड क्या होगा, जाइलम होगा। आउटसाइड क्या होगा, आउटसाइड होगा फ्लोएम और इनसाइड क्या होगा, जाइलम होगा। तो इसका अरेंजमेंट कैसे है, कॉन्जॉइंट का मतलब कि जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है किस सेम रेडियस पर, उसको बोलते हैं क्या, कॉन्जॉइंट। तो आपको रेडियल अरेंजमेंट समझ में गया कि रेडियस में, रेडियल अरेंजमेंट में क्या होता है और कॉन्जॉइंट क्या है आपको समझ आना चाहिए, ठीक। अब देखेंगे नेक्स्ट जिसको बोलते हैं क्या, वस्कुलर, ओपन वस्कुलर बंडल और क्लोज वस्कुलर बंडल। टू टाइप के बंडल्स को डिस्कस करेंगे अब। सो देखो डिस्कस करते हैं अब क्या कि ओपन बंडल क्या है और क्लोज बंडल क्या है, इसको देखते हैं अब, ठीक है। सो देखो कि ओपन बंडल क्या और क्लोज बंडल क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखो इसको, तो ओपन बंडल क्या आप देखेंगे, नेक्स्ट क्या है पॉइंट कि ओपन वस्कुलर बंडल क्या है, ओपन वस्कुलर बंडल क्या है और क्लोज वस्कुलर बंडल क्या है। क्लोज वस्कुलर बंडल क्या है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वस्कुलर बंडल, तो ओपन वस्कुलर बंडल का मतलब क्या है, देखो ओपन वस्कुलर बंडल का है जिसमें क्या होंगे, ठीक है, ओपन वस्कुलर का बंडल है जिस पर कैम्बियम एब्सेंट होगा, ठीक। इसका मतलब क्या है, वस्कुलर मतलब जिसमें कैम्बियम क्या होगा, देखो इसका मतलब क्या है, ओपन का मतलब जिसमें यहाँ पर जाइलम, यहाँ पर क्या है, जाइलम, यहाँ पर फ्लोएम, ठीक है। तो इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होगा। एब्सेंट किसमें होगा, क्लोज में होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, ओपन वस्कुलर बंडल पर क्या होता है, कैम्बियम, इसको बोलते हैं क्या, कैम्बियम। कैम्बियम अगर प्रेजेंट है, ठीक, ओपन वस्कुलर बंडल में अगर जाइलम एंड फ्लोएम के बीच क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो दोनों को क्या करेगा, सेपरेट करेगा, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम को क्या करेगा, डिफरेंट रेडिया पे ग्रुप करेगा, ठीक है। अगर ओपन वस्कुलर बंडल पर क्या है, कैम्बियम प्रेजेंट है, अगर इसमें कैम्बियम प्रेजेंट है तो इसमें जो ग्रोथ होगा वो मतलब इस दोनों को सेपरेट कर देगा, ठीक। जाइलम एंड फ्लोएम को क्या करेगा, ये जाइलम एंड फ्लोएम को सेपरेट कर देगा, कौन, कैम्बियम। तो ओपन वस्कुलर बंडल पर क्या होता है, इसमें होता है कैम्बियम, ठीक, इसमें प्रेजेंट होता है कैम्बियम। और क्लोज वस्कुलर बंडल पर, क्लोज वस्कुलर बंडल पर कैम्बियम एब्सेंट होता है, इस पर क्या होता है, क्लोज वस्कुलर बंडल पर कैम्बियम जो है ये एब्सेंट होता है, इस पर जो कैम्बियम एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ओपन वस्कुलर बंडल का मतलब क्या है कि इसमें कैम्बियम प्रेजेंट है और क्लोज वस्कुलर बंडल का मतलब क्या है कि इसमें क्या है, इस पर कैम्बियम एब्सेंट है। पहला डिफरेंस समझ गए, इस पर क्या होता है, कैम्बियम एब्सेंट होता है क्लोज पर, ओपन पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये देखो जो ओपन वस्कुलर बंडल है, ओपन वस्कुलर बंडल फॉर्म करता है क्या, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या फॉर्म करता है, सेकेंडरी, इसमें क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होता है, ठीक है। सो देखो जो ओपन, ठीक है, जो क्या है, जो ओपन वस्कुलर बंडल है ये क्या फॉर्म करता है, इस फॉर्म करता है सेकेंडरी एंड, ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। ये क्या इसके पास मतलब एबिलिटी है कि फॉर्म कर सकता है, क्या इसके पास इतना एबिलिटी है कि फॉर्म करता है सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। किसके पास इतना क्या एबिलिटी है कि फॉर्म कर सकता है सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। ये फॉर्म नहीं कर सकते, ये डू नॉट फॉर्म, ठीक है, ये फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। सो क्लोज वस्कुलर बंडल ये फॉर्म नहीं कर सकता क्या, सेकेंडरी फ्लोएम एंड जाइलम टिश्यू, ठीक है।
तो ये था आपका ओपन एंड क्लोज वस्कुलर बंडल। ओपन मतलब क्या, जिसमें क्या होगा, कैम्बियम होगा, इसमें कैम्बियम प्रेजेंट होगा, ठीक है, कैम्बियम इसमें प्रेजेंट होगा। और इस पर क्या होगा, जो कैम्बियम है एब्सेंट होगा, इस पर जो कैम्बियम है कैम्बियम एब्सेंट होंगे इस पर। तो पहला डिफरेंस क्या है कि जो ओपन है, ओपन में क्या होता है, जो कैम्बियम प्रेजेंट होता है जेलम एंड फ्लोएम के बीच में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ होगा किसका, जेलम एंड फ्लोएम टिश्यू फॉर्म करता है सेकेंडरी, ठीक है। और इसमें कैम्बियम एब्सेंट होता है और ये फॉर्म नहीं करता है सेकेंडरी फ्लोएम एंड जेलम। क्लियर। तो ये था आपका पूरा टिश्यू सिस्टम जो हम लोग डिस्कस के सबसे पहले डिस्कस के कि सबसे पहले क्या था, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या है, फिर पढ़े कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम किसको बोलते हैं, फिर लास्ट था वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो हम लोगों ने इस लेक्चर पर डिस्कस किया तीनों 3 टाइप्स के टिश्यू सिस्टम को। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।